अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नीनू है। आज मैं आपको रीछ की कहानी सुनाऊंगा। साथियों, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही हर शजर, पहाड़ और जंगल बर्फ की सफेदी से ढकने लगे। रीछ मियाँ ने पहाड़ों से आने वाली आबशारों के पानी को जमने से पहले इसमें से मछलियां निकाल निकाल कर अपने ठिकाने में जमा कर ली और बाहर के मौसम के आने तक नींद के मजे लूटने लगा। सर्दियां खत्म होते ही हर तरफ सब्जा अपनी जोबन पर आ गया, बहार अपनी जोबन पर आ गई। हर कोपल और कलियों में और फूलों में बदल गई। हर जानिब सब्जा दिखाई देने लगा। गर्म धूप ने जंगल के बासियों में भी खुशी की लहर दौड़ा दी। शदीद सर्दी का तमाम मौसम अपने ठिकाने में गुजारने वाले जानवर अब बाहर निकलने लगे। शेर अपनी कछाड़ से निकलकर धूप सेंकने लगा। मेंढक, टिड्डे और कीड़े मकोड़े घास पर उछलते कूदते दिखाई देने लगे। हर शजर रंगीन परिंदे चहचहाने लगे। तितलियां अपनी रंगीन हसीन परों की बहार लिए इधर उधर उड़ने लगी। सांप भी अपने बिलों से बाहर निकलने लगे। इधर रीछ मियाँ भी अब लंबी नींद से जाग गए और भूख से बेताब होकर सबसे पहले अपनी जखीरा शुदा मछलियों की जानिब हाथ बढ़ाया। मगर ये क्या, यहाँ तो एक मछली तक न थी जो रीछ ने अपनी नींद की वादी में जाने से पहले एक जानिब ढेर की सूरत में जखीरा की थी। मगर अब यहाँ कुछ न पाकर रीछ मियाँ ने गुस्से से एक जोरदार चीख मारी, जिसकी धाड़ से पूरा जंगल लरजने लगा। अलबत्ता लोमड़ी अपने भट में इत्मीनान से बैठी हुई थी। रीछ के गुस्से की वजह तो सिर्फ वही जानती थी। उसने सख्त सर्दियों में रीछ के सोने के दौरान इसके घर से एक एक करके तमाम मछलियां चुरा ली थी और अब अनजान बनी बैठी थी और अब अपने बचाव की तरकीबें सोच रही थी।